आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक कमाल की अविश्वसनीय क्षमता है जिससे वो अपने अनुभवों के हिसाब से खुद को बदल सकता है। और यही वो चीज़ है जो हम सभी को कुछ भी नया सीखने और किसी भी हालात में ढलने की शक्ति देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में बड़े होने के बाद भी दिमाग तो बदला जा सकता है? देखिए, बचपन में तो दिमाग लगभग अपने आप ही सब कुछ सीखता जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद ये प्रक्रिया काफी बदल जाती है। फिर दिमाग में बदलाव लाने के लिए एक सोचा समझा प्रयास करना पड़ता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर एक बच्चे के दिमाग जो स्पंज की तरह सब कुछ सोख लेता है और एक वयस्क के दिमाग में ऐसा क्या फर्क आ जाता है कि उसे बदलने के लिए इतने खास तरीकों की जरूरत पड़ती है? सोचिए, एक बच्चे का दिमाग वो सीखने के लिए हमेशा खुला रहता है। उसके न्यूरल कनेक्शंस नई नई कच्ची पगडंडियों जैसे होते हैं जो कहीं भी कैसे भी बन सकती हैं। लेकिन 25 की उम्र के बाद मामला बदल जाता है। वो कच्ची पगडंडियां अब पक्के हाईवे बन चुके हैं। इसलिए अब बदलाव अपने आप यूं ही नहीं होता। प्लास्टिसिटी यानी बदलाव का दरवाजा अब जानबूझकर खोलना पड़ता है। अच्छा, अब असली साइंस में जाने से पहले कुछ आम गलतफहमियों को दूर कर लेते हैं जो दिमाग में बदलाव को लेकर अक्सर होती हैं। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, है ना, कि हमारा हर अनुभव हमारे दिमाग को बदल देता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सबसे पॉपुलर पर गुमराह करने वाला बयान है। और सच ये है कि वयस्कों के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बचपन के उलट एक वयस्क के दिमाग में बदलाव तभी होता है जब अंदर से एक खास तरह की मानसिक स्थिति बने और किसी चीज पर पूरा ध्यान लगाया जाए। सिर्फ किसी अनुभव से गुजर जाना काफी नहीं है। और फिर आता है दूसरा बड़ा मिथक कि हम बड़े होने पर भी अपने दिमाग में नई कोशिकाएं यानी नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। तो असली बात यह है कि जवानी के बाद हमारा दिमाग नए न्यूरॉन्स लगभग नहीं के बराबर बनाता है। वयस्क न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब नए न्यूरॉन्स बनाना नहीं है, बल्कि हमारे जो पुराने कनेक्शंस हैं उन्हीं को मजबूत करना या कमजोर करना है। सारा खेल रीवायरिंग का है, नया बनाने का नहीं। तो अगर नए न्यूरॉन्स नहीं बन रहे तो फिर बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अटेंशन, यानी गहरा, तीव्र, केंद्रित ध्यान। यही वो सुनहरी चाबी है जो बड़े होने पर दिमाग की बदलने की क्षमता को अनलॉक करती है। इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसमें लोगों को एक घूमते हुए ड्रम को छूने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ड्रम पर बने छोटे छोटे उभारों पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाया तो उनके दिमाग का वो हिस्सा जो उंगलियों से जुड़ा था वो बड़ा हो गया, यानी उसमें बदलाव आया। लेकिन जब वो उसी ड्रम को छू रहे थे पर उनका ध्यान किसी और आवाज पर था तो दिमाग में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे ये साफ हो गया कि सिर्फ अनुभव से कुछ नहीं होता, असली बदलाव उस पर दिए गए ध्यान से आता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सीधा सा है, ध्यान। अटेंशन ही वो गेटकीपर है जो ये तय करता है कि कौन सा अनुभव दिमाग को बदलेगा और कौन सा नहीं। बिना ध्यान के अनुभव बस आते हैं और चले जाते हैं, कोई असर नहीं छोड़ते। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ध्यान जरूरी है, पर क्यों? ध्यान ऐसा क्या करता है कि दिमाग बदलने लगता है? चलिए इसके पीछे के केमिकल कॉकटेल को समझते हैं। इसे ना एक रेसिपी की तरह समझिए। जब दो मुख्य केमिकल एपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन सही मात्रा में रिलीज होते हैं तो दिमाग में बदलाव की प्रक्रिया को शुरू होना ही पड़ता है। ये कोई चॉइस नहीं रहती, ये एक मजबूरी बन जाती है। तो ये दो केमिकल्स काम कैसे करते हैं? एपिनेफ्रीन समझिए एक अलार्म की तरह है। ये दिमाग को जगाता है, उसे सतर्क और तैयार करता है। और एसिटाइलकोलाइन एक स्पॉटलाइट की तरह है। ये ठीक उन न्यूरॉन्स और कनेक्शंस पर रोशनी डालता है जिन्हें बदलने की जरूरत है। तो जब अलार्म और स्पॉटलाइट एक साथ काम करते हैं तो बदलाव की नींव रखी जाती है। तो चलिए अब इस सारी साइंस को एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल में बदलते हैं, मतलब इसे असल में अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें ताकि हम कुछ भी सीख सकें। ये प्रोटोकॉल सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, दिमाग को अलर्ट करना, उसे तैयार करना। दूसरा, जिस चीज को सीखना है उस पर गहरा ध्यान लगाना। और तीसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, आराम के जरिए उस सीख को दिमाग में पक्का करना। तो पहला स्टेप, अलर्टनेस कैसे बढ़ाएं? इसके कुछ तरीके हैं, जैसे दिन का वो टाइम पहचानिए जब दिमाग सबसे तेज चलता है। प्यार या डर जैसी मजबूत भावनाएं भी दिमाग को अलर्ट कर सकती हैं। और हाँ, कैफीन भी इसमें मदद कर सकता है, पर वो अकेला रास्ता नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारा मानसिक ध्यान हमारे विजुअल ध्यान का पीछा करता है। मतलब जहां हमारी आंखें फोकस करती हैं वहीं हमारा दिमाग भी फोकस करता है। तो फोकस कैसे बढ़ाएं? एक बहुत सिंपल टेक्निक है। अपनी आंखों को किसी एक छोटी सी चीज पर टिका लीजिए। इससे दुनिया का नजारा एक पतली सी सोडा स्ट्रॉ से देखने जैसा हो जाता है और यही चीज सीधे तौर पर फोकस वाले केमिकल एसिटाइलकोलाइन को सक्रिय करती है। अगर ऐसा करते हुए थोड़ी बेचैनी हो तो घबराइए मत, ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि दिमाग वाकई में फोकस करने के लिए मेहनत कर रहा है। और कितनी देर तक फोकस करना है? रिसर्च कहती है लगभग 90 मिनट। ये हमारे दिमाग के प्राकृतिक चक्र के हिसाब से एक आदर्श समय है। इससे ज्यादा देर तक गहरा ध्यान बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और यहाँ आता है सबसे बड़ा सीक्रेट। असली खेल फोकस के दौरान होता ही नहीं है। जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं तब हम सिर्फ उन कनेक्शंस पर टैग लगा रहे होते हैं जिन्हें बदलना है। असली रीवायरिंग, असली बदलाव तो तब होता है जब हम आराम करते हैं। तो ये बदलाव पक्के कैसे होते हैं? जवाब है आराम में, खासकर गहरी नींद में। लेकिन सिर्फ रात की नींद ही नहीं, सीखने के तुरंत बाद एक छोटी सी झपकी या फिर NSDR जैसे प्रोटोकॉल्स भी इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ देर के लिए जानबूझकर अपने मन को इधर उधर भटकने देना भी बहुत असरदार हो सकता है। तो अब जब दिमाग को बदलने की ये रेसिपी हमारे सामने है, तो सवाल ये उठता है कि इस कमाल की ताकत का इस्तेमाल सबसे पहले क्या सीखने या क्या बदलने के लिए किया जाएगा? संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।